नमस्कार, सक्सेस पॉइंट सैदपुर यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए हम आप लोगों को गृह गणित के बारे में बताने जा रहे हैं। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह आपको यूपी बोर्ड में ज़रूर ही पूछेगा। तो चलिए हम जानते हैं गृह गणित, यानी कि गृह विज्ञान में गणित का क्या महत्व है, यानी गृहिणी के जीवन में गणित का क्या महत्व है। गृहिणी के जीवन में कुछ ऐसे कार्य आते हैं जिनमें गणित का होना परम आवश्यक है, जैसे कुछ पैसों का लेन देन, दैनिक कार्य में कोई भी बजट बनाना हो, या कुछ भी जैसे कोई सामान खरीदना है, या किसी को जैसे सिलाई का पैसा या दूध वाले का या किसी का भी पैसा देना है, तो आपको गणित का ज्ञान रहेगा, तभी आप उन सब का हिसाब करके दे सकते हैं। तो चलिए अब आपको हम बताएंगे लाभ, यानी कि लाभ किसे कहते हैं। जब कोई वस्तु, यानी कि जितने पैसे में कोई भी वस्तु खरीदी गई उसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे में बेच दी गई हो, वह क्या होगा, आपका लाभ हो जाएगा। और यदि आपको यह पूछ दे कि यानी कि कोई भी वस्तु आप खरीदे हैं या उसे बेचे हैं, खरीद कर बेच दिए हैं, और उसमें कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तब आपका यह सूत्र लगेगा, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। अब यहाँ पे लाभ का हमने फार्मूला बताया है, जैसे कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो आपका जैसे विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं और विक्रय मूल्य किसे कहते हैं। तो क्रय मूल्य वह होगा, यानी कि जो वस्तु आप खरीदते हैं, कोई भी पैसे किसी भी दाम में खरीदते हैं, तो उस वस्तु का वह क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। और जो वस्तु आप खरीद कर उसे बेचते हैं, तो वह मूल्य आपका क्या होगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो आप लोगों ने लाभ और क्रय और विक्रय के बारे में जान लिए हैं। तो चलिए अब हम आपको बताएंगे हानि, यानी कि हानि क्या होती है। यानी कोई वस्तु आप ज़्यादा से ज़्यादा दाम में खरीद कर उसे कम दाम में बेचते हैं, तो वहाँ पे आपको क्या होगा, हानि होगा। और अब इसका सूत्र है, जैसे हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो आप लोगों ने क्रय और विक्रय के बारे में जान लिया है। क्रय मूल्य यानी खरीदा गया मूल्य, और विक्रय मतलब बेचा गया मूल्य। अब इसको जैसे पूछ दिया आपको कि यानी कि जो भी वस्तु या आप खरीदे या बेचे हैं, उसमें बताइए कि यानी कितने प्रतिशत का हानि हुआ या लाभ हुआ। तो आपको लाभ का सूत्र बता दिए हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो अब यहाँ पे हानि का भी सूत्र, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। चलिए आप लोगों को हम लाभ और हानि पर सवाल बताएंगे, इसे देखिएगा तब समझ में आप लोगों को आ जाएगा। चलिए आप लोगों को हम लाभ पर एक सवाल बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे राम ने 200 रुपये का आलू खरीदा और उसे 260 रुपये में बेच दिया, तो बताइए उसे कितना लाभ हुआ। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं, जैसे हल, यानी कि राम ने 200 रुपये का आलू खरीदा, यानी कि आलू का क्रय मूल्य आपका आ जाएगा 200 रुपये, और विक्रय मूल्य 260 रुपये। यानी कि जो खरीदा गया मूल्य है, यानी आलू उसने कितने रुपये खरीदा, 200 रुपये का, और उसको बेचा 260 रुपये का। तो इसमें आपको बताना है कि उसको कितने रुपये का लाभ हुआ। तो अब यहाँ पे हम लगाएंगे फार्मूला, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य।
यहाँ पे आपका विक्रय मूल्य कितना है 260 रुपये माइनस क्रय मूल्य आपका कितना है 200 रुपये है। तो अब 260 में से 200 को हटा देंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 60 रुपये, यानी कि उसको कितने रुपए का लाभ हुआ 60 रुपये। अब आगे हम आप लोगों को बताएंगे लाभ प्रतिशत। तो चलिए लाभ प्रतिशत पर प्रश्न बताते हैं आप लोगों को। जैसे मनोहर ने एक किताब 500 रुपये में खरीद कर 550 रुपये में बेच दिया, तो बताइए कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो चलिए अब सवाल को हल करते हैं। जैसे कि आपकी सवाल थी कि मनोहर ने किताब को 500 रुपये में खरीदा, तो उसका क्रय मूल्य यानी कि क्रय मूल्य आपका हो जाएगा 500 रुपये और उसको कितने रुपए में बेच दिया, यानी कि विक्रय मूल्य ₹550। तब यहाँ पर आपका सूत्र लगेगा लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो आपका विक्रय मूल्य है 550 रुपये माइनस क्रय मूल्य है 500 रुपये, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 50 रुपये, यानी कि कितने रुपए का लाभ हुआ 50 रुपये का। तो अब चलिए लाभ प्रतिशत में निकालते हैं। तो आपका लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होगा लाभ गुणे 100 बटे के क्रय मूल्य। अब यानी कि लाभ कितने का हुआ है 50 रुपये गुणे 100 बटे के क्रय मूल्य आपका कितना है 500 रुपये। अब इसको काट देंगे। पाँच एकम 5 5 50, यानी कि आपका आ जाएगा 10% लाभ। आंसर आपका आ गया 10%। तो जैसे आपका हानि और हानि प्रतिशत पर सवाल है, एक कुर्सी को 500 रुपये में खरीद कर 450 रुपये में बेच दिया गया, तो बताइए कुर्सी के मूल्य पर हानि तथा हानि प्रतिशत बताइए। तो चलिए हल करते हैं। यानी कि एक कुर्सी का मूल्य जो क्रय मूल्य है कितने रुपए है 500 रुपये, यानी आपका क्रय मूल्य हो गया 500 रुपये और विक्रय मूल्य आपका हो गया 450 रुपये। तब यहाँ पे सूत्र लगेगा हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो आपका क्रय मूल्य कितना है 500 रुपये माइनस विक्रय मूल्य 450
50 रुपये। अब इसको घटा देंगे, आपका आ जाएगा 50 रुपये, यानी हानि हुई आपकी 50 रुपये। अब इसको प्रतिशत में ज्ञात करते हैं, तो आपका सूत्र हो जाएगा हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटे के क्रय मूल्य। तो आपका हानि प्रतिशत बराबर सूत्र हो गया हानि गुणे 100 बटे के क्रय मूल्य। तो चलिए जानते हैं हानि कितने रुपए का हुआ है आपका 50 रुपये। 50 गुणे 100 बटे के क्रय मूल्य आपका कितना है 500 रुपये है। तो 0 से 0 काट देंगे, आपका आ गया 50 बटे 5, यानी कि आपका आ गया 10% हानि। आंसर आपका है 10%, यानी कि आपकी हानि कितनी हुई 10%। तो आपका यह गृह गणित समाप्त हुआ। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे कृपया लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।